नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं शैलेंद्र, है ना। हम लोग पढ़े थे नेविटास 16 के बारे में। नेविटास 16 का जो मॉड्यूल आता है ना, उसके हम डाटा शीट दो मॉड्यूल के डाटा शीट पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ने तीसरे वाले मॉड्यूल की डाटा शीट। तो इस मॉड्यूल में हम होंगे 132 सेल, है ना। ये 10 बीबी की मॉड्यूल की सीरीज जो चल रही है, इसमें मोनो पीईआरसी हाफ कट बाइफेशियल मॉड्यूल है ना। और इसमें जो मॉड्यूल आता है रेंज में आता है 480 वाट से 500 वाट तक का रेंज में आता है। तो चलिए हम लोग इसका टेक्निकल डाटा शीट देखते हैं क्या है। देखिए अब इलेक्ट्रिकल डाटा शीट, ये है मॉड्यूल टाइप, है ना। तो इसमें दो है, एसटीसी और एनओसीटी। अब देखिए एनएसएम फोर 480 से 480 वाट 132 से। अब पीक पावर वाट इसमें पी मैक्स क्या होगा, एसटीसी में 480 वाट होगा। और मैक्सिमम पावर वोल्टेज वीएमपी कितना होगा, 38.08 हो जाएगा। और मैक्सिमम पावर करंट आईएमपी कितना हो जाएगा, 12.64 हो जाएगा। और ओपन सर्किट वोल्टेज वीओसी कितना हो जाएगा, 44.69 हो जाएगा। और शॉर्ट सर्किट करंट आईएससी क्या हो जाएगा एम्पियर में, 13.29 हो जाएगा। और इसमें मॉड्यूल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 22.22 हो जाएगी। और ऑपरेटिंग टेम्परेचर हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस से +85 डिग्री सेल्सियस तक इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर हो जाएगा। और मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज कितना हो जाएगा, 1500 वोल्टेज डीसी आईईसी में। मैक्सिमम सीरीज फ्यूज रेटिंग कितना हो जाएगा, 15 एम्पियर हो जाएगा। अब एनओसीटी में, एनओसीटी की वैल्यू देखते हैं तो पीक पावर वाट कितना हो जाएगा, पी मैक्स 361.6 है ना। मैक्सिमम पावर वोल्टेज कितना हो जाएगा, 34.64। और मैक्सिमम पावर करंट कितना हो जाएगा, 10.44। और ओपन सर्किट वोल्टेज कितना हो जाएगा, 42.17। और शॉर्ट सर्किट करंट कितना हो जाएगा, 11.02 हो जाएगा, है ना। अब इसी तरीके से जब ये 485 वाट का जो मॉड्यूल है, उसमें इसमें 132 से लगे हुए हैं। उसमें से एचटीसी में वैल्यू पीक पावर वाट में जो वैल्यू होगी 485 वाट हो जाएगी। और मैक्सिमम पावर वोल्टेज वीएमपी कितना होगा, 38.28 हो जाएगा। मैक्सिमम पावर करंट कितना हो जाएगा, 12.69 हो जाएगा। और ओपन सर्किट वोल्टेज कितना हो जाएगा, 44.83 हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट करंट कितना हो जाएगा, 13.33 हो जाएगा। अब एनओसीटी की बात करें तो एनओसीटी में 365.4 हो जाएगा पीक पावर वाट। और मैक्सिमम पावर वोल्टेज वीएमपी कितना हो जाएगा, 34.8 हो जाएगा। मैक्सिमम पावर करंट कितना हो जाएगा, 10.55 हो जाएगा। और ओपन सर्किट वोल्टेज क्या हो जाएगा, 14.31 हो जाएगा। और शॉर्ट सर्किट करंट कितना हो जाएगा, 11.07 हो जाएगा। और जब जो 490 वाट का जो मॉड्यूल है, उसमें से एसटीसी में देखें तो पीक पावर वाट कितना हो जाएगा, 490 हो जाएगा। और मैक्सिमम पावर वोल्टेज कितना हो जाएगा, 38.47 हो जाएगा। और मैक्सिमम पावर करंट कितना हो जाएगा, 12.73 हो जाएगा। ओपन सर्किट वोल्टेज 44.97। और शॉर्ट सर्किट करंट कितना हो जाएगा, 13.37 हो जाएगा। और एनओसीटी में देखें तो एनओसीटी में 369.1 हो जाएगा। और मैक्सिमम पावर वोल्टेज कितना हो जाएगा, 34.98। और मैक्सिमम पावर करंट कितना हो जाएगा, 10.55। और ओपन सर्किट वोल्टेज कितना हो जाएगा, 42.45। और शॉर्ट सर्किट करंट कितना हो जाएगा, 11.33। और इसमें से मॉड्यूल की जो एफिशिएंसी होगी 485 वाट में 20.43। और 490 वाट में 20.64 हो जाएगी। और ऑपरेटिंग टेम्परेचर सबका सेम रहेगा, है ना। अब जो 495 वाट का जो मॉड्यूल है, उसमें से एचटीसी की वैल्यू में पीक पावर वाट कितना हो जाएगा, 495। और मैक्सिमम पावर वोल्टेज वीएमपी कितना हो जाएगा, 38.67। और मैक्सिमम पावर करंट कितना हो जाएगा, आईएमपी कितना हो जाएगा, 12.78। और ओपन सर्किट वोल्टेज कितना हो जाएगा, 45.11। और शॉर्ट सर्किट करंट कितना हो जाएगा, 13.41। और इसमें से जो इसकी एफिशिएंसी होगी, मॉड्यूल एफिशिएंसी एसटीसी में 20.85 हो जाएगी। अब देखें तो एनएसयूटी की वैल्यू देखें तो एनओसीटी में पीक पावर वाट हो जाएगा 372.9। और मैक्सिमम पावर करंट कितना हो जाएगा, 35.16। और मैक्सिमम ओपन सर्किट वोल्टेज कितना हो जाएगा, 10.6। और शॉर्ट सर्किट करंट कितना हो जाएगा, 42.59। और मॉड्यूल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 11.19 हो जाएगा, है ना। अब इसमें है, और इसकी जो एफिशिएंसी हो जाएगी 20.85 हो जाएगी। अब देखते हैं 500 वाट का। 500 वाट का जो मॉड्यूल होगा, वो पीक पावर वाट जो है उसमें से 500 एसटीसी वो रहेगी, पीक पावर वाट 500। और मैक्सिमम
पावर वोल्टेज कितना हो जाएगा 38.87, मैक्सिमम पावर करंट कितना होगा 12.86 और ओपन सर्किट वोल्टेज कितना हो जाएगा 45.27, शॉर्ट सर्किट करंट हो जाएगा 13.48 हो जाएगा। और एनओसीटी वैल्यू देखें तो एनओसीटी पीक पावर वाट कितना हो जाएगा 376.7 और मैक्सिमम पावर वोल्टेज कितना होगा 35.34 और मैक्सिमम पावर करंट कितना हो जाएगा 10.66 और ओपन सर्किट वोल्टेज कितना हो जाएगा 42.73 और शॉर्ट सर्किट करंट कितना हो जाएगा 11.24 हो जाएगा। इसमें से मॉड्यूल की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, मॉड्यूल की एफिशिएंसी हो जाएगी 21.06 हो जाएगी, है ना। अब देखते हैं इसका बाइफेशियल आउटपुट बैक साइड पावर गेन कितना हो जाएगा। देखिए अगर ये मॉड्यूल 10% गेन करता है एनर्जी को, है ना, पावर को, तो इसमें से 528 जो 480 वाट का जो मॉड्यूल है वो 528 वाट का हो जाएगा। अगर 15% गेन करता है तो 552 वाट का हो जाएगा और 20% गेन करता है तो ये 576 वाट का हो जाएगा। और ये 25% पावर अगर गेन करता है तो 600 वाट का ये मॉड्यूल हो जाएगा। और अगर 30% का एनर्जी पावर गेन करता है तो 624 वाट का ये मॉड्यूल हो जाएगा। कौन सा 480 वाट वाला। और इसी तरीके से अगर 485 वाट वाला जो मॉड्यूल है अगर 10% मॉड्यूल 10% पावर गेन करता है तो 533 वाट हो जाएगा ये। और 15% करता है तो 557 वाट और 20% गेन करता है तो 582 वाट और 25% गेन करता है 606 वाट और 30% गेन करता है 630 वाट हो जाएगा, है ना। और 490 वाट का जो मॉड्यूल है वो अगर 10% गेन करता है तो 539 वाट हो जाएगा ये। और 15% करता है तो 563 वाट और अगर 20% करता है तो 588 वाट और 25% करता है 612 वाट और 30% करता है 637 वाट हो जाएगा, है ना। और अगर 495 वाट में का मॉड्यूल है अगर 10% पावर गेन करता है 544 वाट और 15% करता है तो 569 वाट और 20% करता है तो 594 वाट और 25% करता है तो 618 वाट और 30% करता है तो 643 वाट हो जाएगा, है ना। और अगर 500 वाट का जो मॉड्यूल है वो अगर पावर गेन करता है 10% तो 550 वाट का हो जाएगा, 15% करता है तो 575 वाट और 20% करता है 600 वाट और 25% करता है 625 वाट और 30% गेन करता है तो 650 वाट। इस तरीके से बढ़ता जाएगा, है ना। अब इसमें से एसटीसी वैल्यू में इरिटेंस क्या है 1000 वाट पर मीटर का स्क्वायर और सेल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और एम क्या है 1.5 है। और एनओसीटी में इरिटेंस की वैल्यू 800 वाट पर मीटर का स्क्वायर और एम्बिएंट टेम्परेचर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस और एम की वैल्यू हो जाएगी 1.5 और विंड टेम्परेचर हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, है ना। अब इसका देखते हैं थोड़ा सा मैकेनिकल डाटा में देखते हैं तो इसका में सेल टाइप जो लगा हुआ है हाफ कट मोनो पीआरसी से लगा हुआ है और सेल अरेंजमेंट जो है 66 मोनो पीआरसी 132 हाफ से लगा हुआ है। डायमेंशन देखें तो 2093 इंटू 1 इंटू 1 सॉरी 1134 इंटू 35 मीटर, है ना। लेंथ विड्थ और थिकनेस, है ना। माउंटिंग होल है जो है 1880 इंटू 1140 इंटू 400 अपन अब्लिक 393, है ना। वेट में क्या हो जाएगा 26.65 kg का मॉड्यूल है और फ्रंट कवर में 3.2 mm ARC ग्लास लगा हुआ है। फ्रेम मटेरियल की बात करें तो इनोडाइज्ड एल्यूमिनियम एलॉय लगा हुआ है और जंक्शन बॉक्स की बात करें तो जंक्शन बॉक्स IP68 स्प्लिट जेबी जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है। केबल की बात करें तो 4 स्क्वायर में केबल IEC केबल लगी हुई है। लेंथ जो है इसका 0.35 मीटर है और, है ना, और 1.4 लैंडस्केप है। कनेक्टर जो है MC4 टेबल कनेक्टर लगा हुआ है। बाईपास डायोड 3 पीस लगा हुआ है। बैक सीट में लगे हैं ट्रांसपेरेंट बैक सीट लगी हुई है ना। अब इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका कितना है, ऐसा टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक तो टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर कितना है 0.36 पर डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर कोफिशिएंट VOC कितना है -0.36 पर डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर कोफिशिएंट IC जो है 0.6 पर डिग्री सेल्सियस ये है। और नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर कितना है 42 से +-2 डिग्री सेल्सियस इसका नॉमिनल ऑपरेटिंग टेम्परेचर है ना। तो ये रहा मोनो
मतलब 132 सेल का मोनो PRC हाफ कट बाइस्पेशियल मॉड्यूल का डेटा शीट है ना, जो 480 वाट से 500 वाट तक का आता है ना। तो इस तरीके का डाटा शीट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और नए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारे चैनल में वीडियो आते रहेंगे है ना। धन्यवाद।